प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक समय की बात है। एक नगर में बहुत ही बड़ा एक राजा रहा करते थे और एक रानी। राजा जो थे, राजा कोई पूजा पाठ, कोई देवी देवता नहीं मानते थे। राजा का इतना धन संपत्ति था कि धन का अंधा थे। अपना धन के सामने किसी को भी मान सम्मान नहीं दिया करते थे। धीरे धीरे उनका समय जो व्यतीत हो रहा था, बहुत खुशी जीवन बीत रहा था। उनका जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं था, खुशियां ही खुशियां था। समय बीतते बीतते राजा का जो ब्याह हुआ, उनकी पत्नी थी, वो गर्भवती रह गई। और जब गर्भवती रह गई तो उसका ओद्र से एक कन्या जन्म लिया। और एक कन्या जन्म लिया तो राजा उस कन्या को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुशी मिला कि मेरा राजमहल के अंदर मेरा एक कन्या जन्म लिया है। आज मेरे घर में लक्ष्मी माता का आवाहन हुआ है। मेरे लक्ष्मी माता आज खुद स्वयं छोटी छोटी पांव से पधार गए हैं। आज मेरे घर में एक राजकुमारी जन्म लिया है, जो कि इस राजमहल का शोभा बढ़ाएगी। राजा बड़े प्रसन्न थे। धीरे धीरे समय बीता, वो बच्ची बड़ी होने लगी। जब बड़ी होने लगी तो बड़ा होते ही कोई माता पिता कहते हैं, लेकिन वो बच्ची हर हर महादेव कहती थी। हर हर महादेव। माता की जगह पर माता नहीं कहती, पिता के जगह पर पिताजी नहीं कहती। हर हर महादेव, जय शिव गुरु, हर हर महादेव, उसका यही रट था। बड़ा होने राजा कहने लगे कि अरे ये क्या जापती है, इसके मन में आखिर क्या ख्याल आता है। ये तो देवी देवता का नाम लेता है, जिसको हम कुछ नहीं मानते हैं, उसमें क्या रखा है। अरे लोग मंदिर बना देते हैं, उसमें पत्थर की मूर्ति बैठा देते हैं और पत्थर की मूर्ति बैठाकर उसको भगवान समझ के पूजा करते हैं, तो क्या वो भगवान हो जाएंगे? जो कि पत्थर का मूर्ति प्रसादी हम चढ़ाते हैं तो कभी वो भोजन करवे नहीं करते हैं। जब हम आरती लगाते हैं तो कभी हाथ फैलावे नहीं करते हैं। जब हम उनका पांव छूते हैं, मस्तक झुकाते हैं, तो कभी सर पे हाथ धर के आशीर्वाद नहीं देते हैं। तो कैसे उनको हम भगवान मान लूं? धीरे धीरे वो बच्ची बड़े होने लगी। समय बीतता गया, समय बीतता गया। वो बच्ची 5 साल की हो गई। और जब 5 साल की हो गई तो रानी फिर से गर्भवती रह गई। और समय बीतते बीतते 9वां महीना के बाद रानी का ओद्र से एक कन्या फिर से जन्म लिया। राजा बड़ी दुखी हुए कि हे भगवान, फिर से मेरा घर में कन्या जन्म ले लिया है और फिर से वही हर हर महादेव जपेगी। जब सुबह उठती है मेरा पुत्री तो हर हर महादेव, हर हर महादेव, उसका नींद खुलने पर वो आवाज निकलता है। और ये भी वैसा ही करेगी। धीरे धीरे समय बीता, 6 साल 7 साल हुआ तो राजा साहब की घर में जो नौकरानी थी, वो भगवान के भक्त थी। वो भगवान के पूजा पाठ करती थी, सब देवी देवता मानती थी। एक दिन वो राजा की बेटी राजकुमारी अपने नौकरानी के घर चल गई। जब नौकरानी के घर गई तो देखती है कि नौकरानी के घर में देवी देवता का आसन लगा हुआ है। पूजा पाठ वो करती है, मंदिर जाया करती है। वो राजकुमारी पूछी कि अरे ये तुम्हारे घर में ये सब क्या है? बोलती है कि अरे नहीं जानते आप, मेरा घर में भगवान का आसन है,
ये मेरे घर में भगवान हैं, हम इन्हें पूजा करते हैं। राजा की बेटी राजकुमारी कहती है कि अरे हमें भी बता दो कैसे पूजा करती हो, ये सब करने से क्या होता है। तो नौकरानी कहती है कि हे राजकुमारी, राजा साहब तो कुछ मानते ही नहीं हैं, यदि मेरे बारे में उन्हें पता चल जाएगा तो मेरा सर ध्वज अलग कर देंगे, और यदि सर से ध्वज अलग कर देंगे तो मेरा बच्चा के पालनहार कौन बनेगा। राजकुमारी कहती है कि अरे पगली, राजा साहब के जानने देंगे तब तो हम पिताजी से कोई बात नहीं बताएंगे और चुपके से हम पूजा करेंगे। जो बेचारी नौकरानी थी वो सारी बात बता दी कि देखो, हम सुबह उठते हैं, घर के साफ सफाई करके, स्नान करके, बगीचे से फूल लाते हैं, बेलपत्र लाते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, माता भवानी को पूजा करते हैं, धूप दीप जलाकर पूरे घर में दिखलाते हैं, कपूर से आरती दिखाते हैं, लेकिन हम भी करेंगे। नौकरानी कहती है कि ठीक है राजकुमारी जी, आपको जैसा मर्जी। अब वो आप वापस आ गई अपना घर, अपने माँ से कहती है कि माँ, पिताजी से बोलो दरवाजे पर एक भगवान का मंदिर बनाएंगे, दरवाजे पर एक भगवान का मंदिर बनाएंगे, जिस मंदिर में हम जाकर रोज पूजा करेंगे। रानी जो थी 2 तमाचा जड़ दी उसका गाल में और जड़ के, और कहती है कि दोबारा मुख पे मत लाना। देवी देवता क्या होता है, अरे जो देवी देवता पूज रहा है उसे भी संतान है, हमें भी संतान है, वो भी खा पी जी रहा है, हम भी खा पी जी रहे हैं, क्या कमी है, क्या कमी है। क्या उसका 2 पांव है, मेरा 1 पांव है, उसका 2 हाथ है, मेरा 1 हाथ है। नहीं, कदापि नहीं, कोई मंदिर नहीं बनेगा। अब तो अपने माता की आवाज सुनकर राजकुमारी बड़ी दुखी हुई, रोते अपने पिता के पास गई और पिताजी से जाकर कहती है कि पिताजी, दरवाजे पर एक मंदिर बनवा दीजिए और नहीं तो अपना प्राण त्याग देंगे। मैं तो माँ से बोला तो माँ मुझे मार के गाल लाल करती। पता नहीं किस दुनिया में आप जी रहे हैं जो भगवान के नहीं मानते हैं। राजा बोले, बेटी बस इतनी सी बात, तुम्हारे खुशी के लिए हम द्वार पर मंदिर बना देंगे, चिंता मत करो, तू पूजा कर लेना। राजा साहब अपने बेटी के खुशी के लिए एक मंदिर बनवा दिए और मंदिर बनाकर उसमें भगवान का शिवलिंग का स्थापना करवा दिए और प्राण प्रतिष्ठा भी करवा दिए। राजकुमारी अब प्रतिदिन मंदिर जाने लगी, पूजा पाठ करने लगी। राजा रानी उसके पूजा पाठ से बड़ी दुखी थे और कहते थे कि हे भगवान, क्या करें, कितना हो रानी मना करती थी लेकिन वो नहीं मानती थी। जो छोटी बहन थी वो बड़ी बहन पूजा करती थी तो जाके पूरा हल्ला करती थी, उससे झगड़ा करने लगती थी, उसका बाल खींच खींच के मारने लगती थी, लेकिन फिर भी राजा की बड़ी बेटी पूजा पाठ नहीं छोड़ती थी, पूजा पाठ करते रह गई। धीरे धीरे समय बीतता चला गया, समय बीतता चला गया। अब राजा की बेटी बड़ी हो गई, बड़ी हो गई तो राजा साहब को लोग कहने लगे कि राजा साहब आपका बेटिया तो बड़ी हो गई है, शादी का योग हो गई है, लेकिन बड़ी गुणवान है, इतना गुणवान है, इतना सुंदर है, इतना पुजारी है कि लगता नहीं है कि पूरे राज में मेरा इतना बड़ा पुजारी होगा। राजा साहब मुस्कुराते हुए बोले कि हाँ हाँ, इसका विवाह करना है। इसका विवाह नहीं कैसे करेंगे, क्योंकि सारा गांव जानते थे कि राजा साहब कोई पूजा पाठ के नाम पर चंदा भी नहीं देते हैं, कोई देवी देवता नहीं मानते हैं। राजा रानी आपस में बात करने लगे कि क्या करें, अब तो मुझे गांव में लोग चलने नहीं देता है, लोग चलने नहीं देता है। राजा साहब की बड़ी बेटी का नाम चंपा था और दूसरी का नाम चमेली था। तो राजा कहते हैं कि चंपा का शादी के लिए लोग परेशान कर रहे हैं।
रानी कहती है कि ये जी हमको तो जी करता है कि इसको कुमारे रखें, लेकिन लोग चलने नहीं देगा इसको यदि कुमार रखेंगे तो, इसलिए इसका विवाह हमें कर देना है। लेकिन देखिए अपने आप पे घमंड करती है, इसका विवाह ऐसा करेंगे, ऐसा वर्ष करेंगे जो चलने लायक नहीं रहेगा। देखते हैं इसका पूजा पाठ कैसे काम करता है, कैसे पूजा भक्ति में लीन रह के वो अपना पति के संभालेगी और कैसे उसके साथ जीवन बिताएगी। दीदी माता और पिता होकर तो ऐसा मन में ख्याल कर लिए, क्योंकि वो बेचारी चंपा जो थी पूजा करती थी, भगवान के भक्त थी, इसीलिए अब चंपा के लिए वर ढूंढने के लिए राजा साहब नाई और ब्राह्मण को कह दिए। नाई और ब्राह्मण राजा से कहने लगे कि हे राजा साहब, आप चंपा के लिए वर कैसा ढूंढिएगा और कैसा वर ढूंढेंगे, कैसा वर चाहिए। राजा साहब कहते हैं कि जो संसार में उसे कोई नहीं विवाह कर सकता है वैसा वर ढूंढना चाहिए। नाई और ब्राह्मण कहने लगे कि राजा साहब ऐसा वर, ये तो कोढ़िया रहेगा, उसी से ब्याह नहीं कोई करेगा, जिसका शरीर में पूरा पस बहते रहेगा, पूरा लूल्हा हो जाएगा कोढ़ के मारे। राजा कहने लगे कि अच्छा, तुम्हारा मन में बहुत अच्छा ख्याल आया, बिल्कुल उसी तरह वर चाहिए। नाई और ब्राह्मण जो थे, नाई और ब्राह्मण पूरा नगर में छान मारे वैसा वर, लेकिन नहीं मिला, नहीं मिला। अब राजा सोचते हैं, नाई सोचता है और ब्राह्मण सोचते हैं कि हे भगवान, नहीं राजा के बेटी के लिए राजकुमार ढूंढने आए हैं, एक वर ढूंढने आए हैं और वर तो ऐसा मिल ही नहीं रहा है, कहीं कहां खोजे, किधर जाए, कहां मिलेगा वैसा वर। खोजते 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 दूसरा राज्य में चले गए। दूसरा राज्य में दूसरा राजा के एक बहुत बड़ा बाजार था। नाई और ब्राह्मण के दोनों के भूख लग गया। नाई कहते हैं ब्राह्मण से कि हे ब्राह्मण, हमें बहुत जोर से भूख लगा है। तो ब्राह्मण भी कहते हैं कि हमें भी बहुत जोर से भूख लग गया है। कहने लगे कि तो बहुत जोर से भूख लगा है तो ऐसा करो, कुछ खरीद लो। तो क्या खरीदेंगे? तो सत्तू। तो राजा के बाजार में सत्तू खरीद कर और दोनों गमछी बिछा के सत्तू सानने लगे। सत्तू सानने लगे, तभी देखते हैं कि एक कोढ़िया बेचारा, आंख सिर्फ उसका दिख रहा था, बाकी शरीर उसका सफेद हुआ था, सफेद हो चुका था एकदम, पूरा शरीर से पूरा अजीब बदबू था। उसका शरीर में एक तिनका रखने का भी जगह नहीं था, हजारों मक्खियां बैठा हुआ था, उनके शरीर से दुर्गंध मार रहा था, कीड़े निकल रहे थे। और वो कोढ़िया पूरा चिल्ला रहा था कि हे भगवान, यदि मुझे कोई मुट्ठी भर अन्न खिला देता तो उसका गुणगान हम जीवन भर गाते, मैं कई दिन से भूखा हूं। दीदी, नाई और ब्राह्मण कहते हैं आपस में कि देखो वर तो मिल गया। ब्राह्मण कहे कि किधर? तो देखो, चलो उसको सत्तू खिला देते हैं। कोढ़िया के पास दोनों जाकर और सत्तू खिला दिए। सत्तू खिला दिए और कहने लगे सत्तू खिलाने के बदले तुम्हें भरपाई करना पड़ेगा। कोढ़िया बोला कि हे ब्राह्मण, क्या भरपाई करना पड़ेगा? हम तो एक कोढ़िया हैं। ठीक है, तू कोढ़िया है, लेकिन तुमसे कुछ रुपया नहीं मांग रहे हैं, मेरे साथ तुम्हें चलना होगा और राजा के बेटी से ब्याह करना होगा। कोढ़िया बोला कि देखिए महाराज, मेरा हाथ पांव काम नहीं करता है, हम भीख मांगते हैं, वो भी अन्न नहीं मांगते हैं, बना हुआ भोजन कोई खिला देता है तो किसी तरह से मेरा पेट में चल जाता है। ओहू सप्ताह में 1 से 2 दिन मेरा भोजन मिलता है, बाकी दिन भूखे रहते हैं।
हम राजकुमारी को जीवन बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। राजा साहब कैसे मुझसे ब्याह करेंगे? दीदी, वो जो नाई और ब्राह्मण थे जबरदस्ती कर दिए और उसे एक टांगे मंगवाकर उस पे बैठा दिए और बैठाकर राजा के राजमहल लेकर चले गए। राजा के राजमहल ले जाकर दरवाजे पर लगवा दिए और राजा से बोले, राजा साहब, आज 3 महीना से लगातार हम वर ढूंढ रहे थे, लेकिन आज वर मिला, वर लेकर आए, बड़ा सुंदर है, आपका मनचाहा वर है। राजा साहब, रानी साहब दोनों दौड़ते भागते आए और देखकर बड़े खुश हो गए कि मेरा बेटी का योग्य वर है, इससे ब्याह करेंगे तब उसे पता चलेगा कि पूजा पाठ क्या होता है। दीदी, अब राजा साहब उसे बाहर एक कोठरी में उतरवा दिए और वहीं पर खाना भिजवा दिए कुरिया के, और उसके लिए ओढ़ना बिछौना प्रबंध करवा दिए। राजा साहब अपने राजपुरोहित से दिखवाए लगन दिन, तो लगन दिन में उसका शुभ दिन माना गया। करीब 15 दिन 20 दिन टाइम था, उतना दिन उसके राजमहल में कुरिया रहा। बेचारा क्या करता, अपना भोजन करता था, आराम से पड़ा रहता था। धीरे धीरे समय आ गया और राजकुमारी का स्वयंवर रचा गया, आंगन में मड़वा गड़ा गया और माड़ो गड़ा गया तो वर वधू दोनों वहां बैठ गए। फटा पुराने धोती वर के दे दिए राजा, वो जो कुरिया था उसे पहना दिया नाई और चौकी पर बैठा दिया माड़ो में। सब लोग देखकर कोई भी अगना में राजा के नहीं रुके कि हाय राम 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 राम, छी 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 छी, राजा कैसा पापी है राम, धन के लालच में लगता है किसी राजा का होगा ये कोरिया बेटा, तो उसी से धन के लालच में बेटी के अपना ब्याह कर रहा है कोरिया से। लेकिन बेचारी राजकुमारी जो थी, जब कोरिया पे नजर पड़ा था तो भगवान के मंदिर गई कि हे भगवान, आपके पूजा करने वाले को ये सिला कि मेरे पिताजी मेरा ब्याह करने के लिए एक कोरिया पकड़ के लाए हैं और कोरिया से हम ब्याह करेंगे और उसके साथ कैसे हम जीवन बिताएंगे? कहां रखेगा उसको? नहीं घर है, नहीं कोई अस्थाई जगह है, नहीं उसका हाथ पांव है। हे भगवान, हम आपके मंदिर में अपना प्राण को त्याग देंगे। जो दुपट्टे अपने तन पे रखी हुई थी उसी दुपट्टे को अपने गले में फसरी लगा के शिवलिंग में लपेट के और सिरदा दे दी कि हे भगवान, चाहे तो मेरा प्राण ले लीजिए, नहीं तो आप प्रकट हो जाइए। आप सच में यदि पत्थर के मूर्ति होंगे तो आप प्रकट हो नहीं होवेंगे, और यदि मेरे मन का विश्वास अटल होगा तो आप प्रचंड होकर और मुझे दिलासा देंगे। पूरी दिन रही वो राजकुमारी जो चंपा थी, चंपा पूरी दिन भगवान के शिवलिंग में फसरी लगा के पड़ी रह गई। जब शाम हुआ तो शंकर भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहते, उठो पुत्री, उठो, तुम्हारा भाग्य में वही कोढ़िया है, खुशी खुशी तुम उससे ब्याह कर लेना, चिंता मत करना, जाओ जो होगा देख लेंगे, बाकी भाग्य पे अपना छोड़ दो। राजकुमारी जो थी, राजकुमारी अपने राजमहल आ गई। उसकी माता पूछी, अरे कहां गई थी? छोटी बहन कहती है, कहां गई होगी, मंदिर में बिताई होगी, क्योंकि ब्याह होने वाला है सुंदर राजकुमार से ना, इसीलिए मंदिर में बिता रही होगी। शायद ससुराल चल जाएगी तो मंदिर तो नसीब होगा नहीं। कोई बात नहीं, चुपचाप चंपा रह गई, चमेली बड़बड़ाते रह गई। अबे धीरे धीरे समय आया, ब्याह हुआ। जब विदा होने लगा तो कोढ़िया से पूछा गया कि देखो विदा करा के ले जाओगे तो कहां रखोगे इसे? तो कोढ़िया कहता है कि देखिए,
जिस जगह से हमको उठा कर ले आए थे वहीं पर डोली रखवा दीजिएगा और वहीं पर हमको भी छुड़वा दीजिएगा, क्योंकि मेरा हाथ पांव नहीं है जो हम जाएंगे चलकर। कोरिया के लिए राजा साहब पालकी मंगवाए, अपने दुल्हन अपने बेटी के लिए डोली मंगवाए। दुल्हन जो थी डोली में बैठी और पालकी में दूल्हा बैठा और दोनों को कहार लेकर चला गया। तो जिस राजा के बाजार में कोढ़िया बैठा हुआ था उसी बाजार में उसे छोड़ दिया गया। तो कोढ़िया सोचता है कि हे भगवान, नहीं तो मेरा खाने का ठिकाना है, नहीं रहने का ठिकाना है। इतना सुंदर राजकुमारी है, इसका जीवन मेरे साथ बर्बाद हो रहा है। क्या करें हम, कैसे इसको गुजर बसर करवाएंगे? हे महादेव, हम कोरिया होकर भी आपका पूजा पाठ नहीं छोड़ते हैं मन से, लेकिन मेरा पांव हाथ तो है नहीं सही कि आपका मंदिर में जा सकूं, लेकिन दिल में तो बसा ही के रखते हैं। अरे हमको पर नहीं तो राजकुमारी पर दया कीजिए भगवान। दीदी अब तो मन में बसा रखा था, धीरे धीरे समय बीता, रात्रि हो गया। रात्रि का समय दोनों का उसी बाजार में, बीच बाजार में कट गया। राजकुमारी सुबह देखती है कि मेरा पति जो है भूखे बैठे हुए हैं, राजकुमारी का नींद लग गया था, वो सो गई थी, लेकिन कोरिया नहीं सोए थे अपने पत्नी को छोड़कर। सवेरा हुआ तो उसके पास कुछ रुपये था, बाजार से लाकर और अपना पति को भोजन के लिए दे दी कि लीजिए भोजन कर लीजिए। अब वहां के कोई लोग व्यक्ति थे, उसे बोली कि देखिए भैया मेरा मदद कर दीजिए। तो कैसा मदद? तो यहाँ के जो राजा हैं, राजा से कहिए कि हमको थोड़ा सा जमीन दे देंगे, क्योंकि उसी में हम झोपड़ी लगाकर रहेंगे। वहां के जो लोग थे कहने लगे कि यहाँ के राजा बड़े दयालु हैं, बड़ा दया के पात्र हैं उनके पास। देखिए आपको निराश नहीं रखेंगे, वो सच में आपको जमीन दे देंगे। लोग कहने लगे कि राजा साहब एगो कोरिया है, उसके साथ एक राजकुमारी है, राजा साहब थोड़ी सी जमीन उसे दे दीजिए, झोपड़ा झोपड़ी लगा के रहेगा। राजा साहब जो थे बड़े दयावान थे, थोड़ी सी जमीन दे दिए और कोरिया की जो पत्नी राजकुमारी थी चंपा, वो जाकर बड़े प्रेम से उसमें झोपड़ी लगवा ली। लोगों से कह के 2 पैसे 4 पैसे दिवाकर झोपड़ी लगवा ली और उसी में बेचारी क्या की कि अपना कोरिया के साथ जीवन बिताने लगी। दीदी वो क्या करती थी, उसे बहुत भजन कहानी आता था, इतना कहानी आता था कि ये लोगों के संगीत सिखाने लगी। लोग के छोटे छोटे बच्चे के जो भी संगीत सीखना चाहते थे संगीत सिखाने लगी। राजा की बेटी थी, राजकुमारी थी, पढ़ी लिखी थी, ज्ञानी थी, शिक्षित थी, संगीतकार बन गई, संगीत सिखाने लगी। कई लोग जो थे, बूढ़ी बुजुर्ग जो थे, वो भी उसके कथा कहानी सुनने के लिए जाते थे तो खुशी से 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया 10 रुपया ऐसे करके देते थे कि बेटी तुम्हारा कहानी बड़ी अच्छा लगा, खुशी से देते थे। और लड़की लोग कहती थी कि दीदी आप जो संगीत सुनाते हैं वो बड़ी अच्छा लगता है। वहां के लोग, बहुत सारे लड़के लड़कियां संगीत सीखने लगे। धीरे धीरे कानों कान एक खबर चल गया राजा के पास। राजा के पास चल गया तो राजा साहब अपने राजमहल में बुलाए कोरिया के और बेचारी जो चंपा थी उसके पत्नी, उसे भी। दोनों राजमहल जब पहुंचे तो राजा साहब अपने राजमहल के अंदर आंगन में उसे बुलाए और कहने लगे कि सच बात है कि आप सबको संगीत सुनाते हैं, सिखाते हैं और आपके पास बूढ़े बुजुर्ग जवान बच्चे सब बैठते हैं। चंपा बोली कि हाँ राजा साहब ये सत्य है,
कि हम सबको संगीत सुनाते हैं। राजा साहब को संगीत सुनाने पर राजा साहब को संगीत सुनाने लगी। राजा साहब इतने भावुक हो गए, इतने भावुक हो गए इसका संगीत सुनकर कि राजा साहब के आंख से आंसू गिरने लगा। राजा साहब के आंख से आंसू गिरने लगा। बेचारी दुख भरे बात अपना बीती हुई कहानी सुनाने लगी राजा से संगीत में। एक महतरिया एक पीता न हो राम, एक महतरिया एक पीता न हो राम, कि माता के बदलनिया तिया हो राम, कि पिताजी कैलन दूरा गतिया हो राम, एक के रखलन फीता फूल के बिछावना हो, एक के टूटली चटाई हो राम, कि एक बेटिया के टूटली चटाई हो राम, कि माता पिता के बदलनिया तिया हो राम, कि राम हो केते दुखवा कही के सुनाइए हो राम। अपना दर्द जो था बेचारी सुनाने लगी। राजा के मन भावुक हो गया, आंखों से आंसू गिरने लगा। हर प्रकार के संगीत सुनाई। राजा कहने लगे पुत्री तू मांगो, जो वर मांगेगी उसे हम तुम्हें देंगे, और मेरा कोई संतान नहीं है, मेरा कोई संतान नहीं है, आज से मेरा तू घर के एक लौती बारिश बन के रहेगी। आज मेरे घर के तू आज से पुत्री रहेगी और ये मेरा जमाई रहेंगे। अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास इनका इलाज करवाएंगे और ये ठीक हो जाएंगे। बेचारी राजकुमारी कहती है कि पिताजी ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, इनका कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बस आप देखते जाइए। राजा को पिता मान ली राजकुमारी चंपा, और राजा जो थे राजा राजकुमारी चंपा को पुत्री मान लिए। अब उसी राजमहल के अंदर दोनों रहने लगे। अब यह संगीत वही लोगों के सिखाती थी, बताती थी। राजा के राजमहल जो था घना घोर रहता था। राजा साहब कहने लगे सबसे बताए कि मुझे पता नहीं था, मेरा बेटी थी और मुझसे बिछड़ गई थी, और आज पता चला कि ये मेरा बेटी है। पूरे राज को पता चला कि राजा साहब की बेटी वो जो कोरिया से के साथ रहती थी और राजा साहब की बेटी थी। अब तो धीरे धीरे समय बीतने लगा। वो राजमहल की राजकुमारी थी और राजमहल की राजकुमारी हो गई। अब क्या होता है कि एक दिन पूर्णिमा का दिन था, पूर्णमासी था, और पूर्णिमा के व्रत रखती थी जो चंपा थी, पूर्णिमा के व्रत रखती थी। पूर्णिमा के व्रत रख के और पूरे दिन उपवास रहती थी, शाम के समय में मीठा भोजन करती थी। वो पूर्णिमा के व्रत रख के और भगवान विष्णु से कहती है, भगवान सूर्यदेव से कहती है कि हे भगवान, हे महादेव, हे विष्णु, आप तो बोले थे कि इसे स्वीकार कर लो, लेकिन इस राजमहल में शोभा नहीं देता है। यदि आप मेरा पति को कंचन शरीर नहीं करेंगे तो हम अपना प्राण को त्याग देंगे। हमें महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल बीत गया इस राजमहल में, लेकिन हम संतुष्ट नहीं है इस राजमहल में, क्योंकि मेरे पति जो हैं किसी के सामने आना पसंद नहीं करते हैं अपने शरीर लाचार से। शंकर भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे पुत्री चिंता काहे करती हो, जब धन हो गया तो तन भी हो जाएगा। अपना जटा से जल निकाल कर दिए, बोले कि लो अपना पति को स्नान करा देना।
स्नान करा देना, तुम्हारा परीक्षा था, परीक्षा में तू पास कर गई, तू सच्चे भक्त थी, तू सच्ची भक्त थी, तुम्हारा भक्ति जो था, भक्ति गलत नहीं था, तुम्हारा विजय प्राप्त हुआ। इतना कह के शंकर भगवान अदृश्य हो गए और जो राजकुमारी थी, राजकुमारी जाकर अपने पति को उस जल से नहला दी और जब नहला दी तो उसके पति बिल्कुल राजकुमार दिखने लगे, सुंदर सा। राजा को भी पता नहीं था। राजमहल में जब राजकुमार घूमने लगे तो राजा को नजर पड़ा तो अपने बेटिया से कहते हैं कि चंपा बेटिया, तू कोरिया जो मेरा जमाई थे उसे छोड़कर और इन्हें अपनाई हो। नहीं पिताजी, मैं कोई गलत नहीं किया हूं, आप उनसे जाकर मिलिए। एक अंगुली में निशान शंकर भगवान छोड़ने को बोले थे कि वो पीछे लगाना, नहीं तो तुम्हारे जो पिता हैं वो नहीं मानेंगे। तो अंगुली का निशान छोड़ दिए थे, कानी अंगुली का निशान, हाथ का, दाहिना हाथ का कानी अंगुली का निशान छोड़ दिए थे। जब राजा गए कोरिया के पास और जाकर पूछे कि अरे तू कौन हो और मेरे घर में राजमहल के अंदर क्या कर रहे हो, अपना अंगुली दिखाए और बोले कि पिताजी मैं वही हूं, आपकी बेटी के पूजा पाठ भक्ति के कारण मैं सुंदर राजकुमार बन गया हूं, मेरा जो शरीर है कंचन हो गया। वो हाथ देखकर पहचान गए और उसे जमाई स्वीकार लिए। अब राजा के राजमहल के अंदर चंपा, चंपा के पति सब खुश रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया। समय बीतने के बाद 4 साल 5 साल हुआ तो यहाँ जो चंपा के पिता थे असली वाले, उनका बेटी, छोटी बेटी का विवाह एक बहुत बड़े राजघराना में हो रहा था, बहुत बड़े राजघराना में हो रहा था। तो सगरों निमंत्रण चल गया था लेकिन चंपा को निमंत्रण नहीं मिला था, चंपा को निमंत्रण नहीं मिला था। सब लोग, सब बड़े बड़े राजा के निमंत्रण मिल गया था। चंपा जो थी, चंपा सोई हुई थी और स्वप्न में देख रही है कि मेरा बहन चमेली का विवाह हो रहा है और मेरे पिता चारों को न्योता दे दिए हैं लेकिन मुझे निमंत्रण नहीं दिए। सुबह उठकर चंपा कहती है अपना पति से कि हे स्वामीनाथ, मेरे पिताजी मुझे निमंत्रण नहीं दिए, वो भूल गई थी कि मैं एक घर से निकाली हुई बिटिया थी। मेरे पिताजी सबको निमंत्रण दिए हैं, मुझे निमंत्रण नहीं दिए हैं, इसीलिए हम अपने बहन के ब्याह में अवश्य जाएंगे, हम अवश्य जाएंगे, आपको भी चलना होगा। चंपा के पति जो थे कहने लगे कि नहीं, बिना ब्याहे बिना न्योता के आए भवानी नहीं मिलेगा। पीढ़ा पानी शंकर भगवान का ये लंबा बानी था। वो माता पार्वती से बोले थे कि हे देवी आप जाइए, हम नहीं जाएंगे, लेकिन पार्वती को भी बहुत बड़ा दंड भुगतना पड़ा था। दीदी समय बीतता गया, समय बीतता गया, वो दिन आ गया ब्याह के दिन और चंपा जो थी अपने पिता से कहती है कि पिताजी मेरा बहन का विवाह है, हम जाएंगे। जो नए राजा पिता बने थे, मुंह बोली पिताजी, मुंह बोली बेटी, और तनिक भी देर नहीं किए, सोने चांदी हीरे जवाहरात से भर दिए। वो कहने लगे कि बेटी अपना बहन के ब्याह में तू खुशी खुशी जाओ, अपने पति के लिए तू जाओ, लेकर जाओ। अपना जमाई से बोले कि देखिए इसका छोटी बहन का विवाह है, आप घोड़े से जाइए और ये डोली से जाएगी, घोड़े से जाइए, डोली से जाएगी। जो चंपा थी, चंपा राजमहल से चल दी अपना मायके के लिए। चलते चलते अपना मायके पहुंच गई। जब मायके पहुंच गई तो इसके पास तो धन संपत्ति, रुपया पैसा, सोना चांदी, आभूषणों से भरा हुआ पड़ा था। बारात आ चुका था, सब लोग वहां पर उपस्थित हो गए थे। जब कन्यादान का समय हुआ तो चंपा भी आंगन में विराजमान हो गई। राजा को आंख फटा के फटा रह गया कि अरे इतना गहनों में जड़ी हुई चंपा बिटिया मेरा, जिसे मैं एक लोहे का अंगूठी देकर विदा नहीं किए, एक जोड़ी कपड़ा देकर विदा किए,
वो इतना 16 श्रृंगार 32 आभूषण, और ये लड़का कौन है? ये लड़का कौन है? उस वक्त तो माड़ों पे कुछ नहीं बोले राजा, चुपचाप चंपा बेटिया अपने बहन को दान किया और दान करके अपने माता से गला मिली और कही कि मां, मैं अपने बहन के शादी के खुशी में आया हूं, मां मुझे कुछ मत कहना। वो देखकर तो बहुत चक्के थी। जब चंपा की बहन विदा हो गई, छोटी बहन चमेली, तो चंपा जो है अपने पिता से माता से विदाई मांगने गई, तो उसके पिता कहते हैं कि जो बेटी पांव लड़खड़ा दे उसका विदाई कैसा, एक कौन है? चंपा कहती है कि पिताजी आपका घमंड चूर हुआ और मेरा पांव नहीं लड़खड़ाया है। ये मेरे पति वही हैं जिस कोरिया से आप विवाह कर दिए थे। पिताजी देखिए इनका नजर उठा के। वो जो कहते हैं कि पिताजी मैं ही बिना हाथ पांव का वही कोरिया था, आपकी बेटी का पूजा भक्ति के कारण मेरा सब ये सब हुआ, मेरा तन भी सही हो गया। और चलिए पिताजी मेरे राजमहल जरूर आइएगा, अपना घर को पता बतलाएं। राजा कहते हैं कि बेटी बस करो, हम मान लिए कि भगवान में शक्ति है, आज से हम भी भगवान का भक्ति करेंगे, नाम जपेंगे। जब से तू गई हो बेटी, जब से मेरा घर में दरिद्रा का प्रवेश हो गया है, मेरा घर में धूल उड़ता है, मेरा घर में खुशियां छिन गया है। बेटी हम ऐसा गलती नहीं करेंगे। कहती है चंपा की तो पिताजी मेरा न्योता कैसे नहीं दिए? बेटी चारों कोना छप्पा छप्पा छान मारे लेकिन तुम्हारा पता नहीं चला, इसीलिए तुम्हारे पास हम न्योता नहीं भेजे। कहां भेजते? हमें नहीं पता तू कहां रहती थी। बेटी जो चंपा थी, चंपा अपने पिता को बोली कि चलिए मेरे राजमहल, मेरे राजमहल चलिए। चंपा के पिता जो थे चंपा के साथ अपने जमाई के साथ उस राजा के पास गए जिस राजघराने में चंपा रहती थी। राजा से मिले, राजा अपनी सारी बात बताए कि देखिए मेरा बेटी जो थी भगवान की पुजारी थी, इसलिए इसे त्याग कर दिए थे, एक कोरिया से विवाह कर दिए थे। लेकिन आज मैं यही चाहता हूं कि आपका जो बेटा है उनसे विवाह हम फिर से करना चाहते हैं। कहने लगे कि नहीं राजन, ऐसा नहीं होता है, हम फिर से विवाह उससे नहीं करेंगे। प्रेम पूर्वक बस वर वधू के आशीर्वाद देकर और आप इसे ले जाइए, ले जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। मेरा कोई संतान नहीं था तो चंपा बेटिया को हम संतान मान लिए। आप जो हैं आप खुश हैं, हम भी खुश हैं, बस मेरे बेटिया के जीवन से आप चले जाइए। राजा बड़े उदास होकर उन्हें हाथ जोड़ने लगे कि हे राजन, ऐसा मत कीजिए। जब मेरा बेटी जन्म लिया था चंपा तो मेरा घर में बहुत बड़ा खुशी आया था। मैं एक बेटी का विवाह किया हूं और दूसरे का त्याग नहीं करना चाहती हूं। आज मेरा खोया हुआ बेटी वापस आ गई है। राजा साहब स्वीकारे हंस पड़े और बोले कि देखिए बस मैं ऐसे कह के सुना रहा था और कोई बात नहीं, बस 6 महीना आपके पास रहेगी, 6 महीना मेरे पास। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जो चमेली थी उसका ब्याह हुआ। उसके जो पति थे एक नंबर के जुआरी, एक नंबर के शराबी और नशेबाजी, जुआ शराब नशा सब कुछ करते थे। कुछ 4 महीना 6 महीना साल भर के बाद जो चमेली थी रोती कलपती अपने पिता के पास आई और बोली कि पिताजी मेरा विवाह कर दिए एक सुंदर सा वर राजकुमार ढूंढ के, लेकिन उनके घर तो मेरा घुटन होता है, मैं उनके घर घुटन महसूस करती हूं। मुझे तो लगता है उनके घर से मैं कब चला जाऊं। पिताजी अपना प्राण त्याग देंगे लेकिन उसके घर नहीं रहेंगे, हम उसके घर नहीं रहेंगे। राजा कहते हैं कि देखो बेटी, मैं तो तुम्हें उतना बड़ा घराना में ब्याह किया और देखो तुम्हारा बड़ी बेटी का एक कोरिया से विवाह कर दिए थे निर्धन से, लेकिन देखो आज राजमहल की राजकुमारी बन गई है। और तुम जो हो
एक भिखारिन की तरह मेरे दरवाजे पर आई हो। अपने बहन से जाकर कुछ शिक्षा ज्ञान ले लो जिसमें तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। जो चमेली थी वो चंपा के घर गई और जाकर अपने बहन से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी कि बहन, तुम्हारा पूजा पाठ में बहुत हम डिस्टर्ब करते थे, तुम्हारा कोई मान सम्मान जीवन में हम नहीं दिए, बहन तुम मुझे क्षमा कर दो, हमें माफ कर दो, दोबारा गलती ऐसा नहीं करेंगे और हम भी भगवान के भक्ति भजन पूजा पाठ सब कुछ करेंगे, देवी देवता सब कुछ मानेंगे। बहन बोली कि देखो बहन, हम भगवान के मानते हैं, 3 सूत्र के पालन करते हैं। पहला सूत्र में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय के जाप करना। तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएगा, तुम्हारे पति बिल्कुल सुधर जाएंगे, संवर जाएंगे और तुम्हें अपनाकर अपने राजमहल के अंदर राज रानी बनाकर रखेंगे। जो चमेली थी वो भी अपने बहन के कहने के अनुसार वैसा ही करने लगी। धीरे धीरे समय बीता और उसके पति भी संवर गए और चमेली भी सुखी जीवन बिताने लगी। दोनों बहन अपने अपने जगह पर अच्छे से खुशियां बिताई, लेकिन जो चंपा थी वो चमेली नहीं। चंपा एक राजमहल की राजकुमारी थी और रही। उसके पति कोढ़िया थे लेकिन वो सुंदर राजकुमार बन गए। तो देखिए, अपने ही पिता अपने ही पुत्री को एक कोढ़िया से विवाह कैसे कर दिए, अपना पुत्री को कैसे उन्हें कलेजा नहीं कांपा, हाथ नहीं कांपा। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करे, शेयर करे, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करे, बेल आइकन घंटी को दबाए, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।